बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अगली पिछली सारी गलत फहमियाँ सिस्टम की, निज़ाम की दूर हो गई हैं। कप्तान ने अडियाला जेल से एक पैगाम जारी करके बड़े बड़ों की दौड़ें लगवा दी हैं और इस वक्त जो सिविल नाफरमानी की तहरीक को एक ब्लफ समझ रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इन द कमिंग डेज। और बड़ा ऐलान जो है आज 16 दिसंबर 2024 इमरान खान साहब ने कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई, जज आज जीता है। आज पहले केस जीतते थे, लोग जीतते थे, जो फरीकैन है वो जीतते थे, लेकिन आज जज ने अपने फैसले पर किस तरह से अमल दरामद कराया। पीटीआई के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन ये एक अलमिया है, उसे भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर है वो ये है कि शहबाज हुकूमत जो कि पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, उस हुकूमत की वजह से पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हम सब के सामने है और मुल्क को ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब चीन जो है उसने किस तरह से शहबाज हुकूमत पर बिजलियां गिराई हैं, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने अडियाला जेल से आज अपना एक पैगाम जारी किया है और 500 दिन बेसिकली इमरान खान साहब को जेल में मुकम्मल हुए हैं और 500 दिन मुकम्मल होने पर कप्तान का वकला से जो गुफ्तगू के बाद पैगाम है वो जारी हुआ है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्ताल गोलियां चलवाई। हम इस वाक़े को कभी भी भूलने नहीं देंगे और अपने वर्कर्स और शहदा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शहदा हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गई। उनको किधर गायब किया गया, अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शौदा की लाशें वर्षा को फराम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद के कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आज़ादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लाया अमल का ऐलान करूंगा। अब ये जो इमरान खान साहब ने बात की है, मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि सिविल नाफरमानी का जो खान साहब ने एक बात की थी और सिविल नाफरमानी भी इमरान खान साहब जो हैं वो फेजेस में करने जा रहे हैं। यानी पहले फेज में सिर्फ ओवरसीज को ये कहा गया ना कि तरसीलात ज़र कम करें। देयर विल बी अ टाइम, ऑब्वियसली इसमें जो प्लान्स हैं सिविल नाफरमानी फिर क्या होती है, फिर बिल्स और हर चीज़ जो है सिस्टम जाम करना होता है। तो मेरे पास जो इतलात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया अपनी टीम को कि ठीक है, आप टीम मेरी कह रही है कि जी मुज़ाकरात को टाइम दें और अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक तो चले हफ्ते बाद हम कर लेंगे, लेकिन दिस इज जस्ट 1 वीक अल्टीमेटम। ये 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया है, विच इज़ अ बिग डेवलपमेंट, जारी बात है। अब वहीं दूसरी जाने मैं आपको ये बताऊं कि आज बड़ा दिलचस्प मामला हुआ अदालत में। चाइना वाली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर आने से पहले इसे जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। और हुआ ये नाज़रीन इकराम कि कल भी हमने देखा कि जज साहब ने कहा कि मैं ये बंदे छोड़ रहा हूं और इन्हें मैं मुकदमे से डिस्चार्ज कर रहा हूं और इन बंदों को आपने गिरफ्तार नहीं करना, मैं ये ऑर्डर जारी कर रहा हूं, ये घर जाएंगे हथकड़ियां खोलें। पुलिस के लिए क्या है भाई, जज का हुक्म जूते की नोक पे है, पीछे टेक इतनी तगड़ी है, वरना पुलिस की भी कोई औकात तो नहीं है, पीछे तगड़े लोग हैं ना। तो पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आज बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। आज नाज़रीन इकराम 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। पीटीआई के 57 मुल्जिमान को अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज किया। अदालत ने मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। हथकड़ियां खोलकर मुल्जिमान को इहाता अदालत से रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन इस सब के अंदर जज जो हैं उन्होंने एटीसी और जो एटीसी के जज हैं उन्होंने पुलिस हुकाम को कहा कि परसों की तरह मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। अगर मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार हुए ना तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा
जाऊंगा जब तक उनको यहां दोबारा पेश ना किया जाए और मैं इंश्योर करूंगा कि ये अरेस्ट ना हो। अब हुआ ये इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम के जज साहब को पता है कि मेरे हुक्म की क्या वैल्यू है इस वक्त पुलिस की नजर में, तो जज साहब जो है वो रिहाई का हुक्म देकर जब उन्होंने देखा कि पुलिस वैने तो बाहर खड़ी है, इन्होंने तो बंदे पकड़ लेने हैं, तो जज साहब जो है वो ऑर्डर जारी करके बाहर आ गए और पुलिस वैन के पास खड़े रहे ताकि दोबारा लोगों को गिरफ्तार ना किया जा सके। चले जज साहब को तो क्रेडिट बनता है कि चले हिम्मत दिखाई उन्होंने, लेकिन मैं ये समझता हूं ये अलमिया है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। इस खबर के अंदर जो अंडरलाइन खबर है अगर हम उसे देखें ना, ये तो अच्छी बात, चले जो डिस्चार्ज होते थे वो घर चले गए, जज साहब का शुक्रिया, लेकिन क्या मजबूरी बनी कि जज को पता है कि मैंने क्लियर ऑर्डर्स दिए, उसके बावजूद इन ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जा सकता है। तो मैं समझता हूं ये हमारे मुल्क का निजाम इंसाफ है और फिर लोग किस तरह से ट्रस्ट करें इस सिस्टम पे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा चीन के एक बड़े अजीब से दौरे के ऊपर हैं, पता नहीं वहां पर कर क्या रही हैं, लेकिन मरीम साहिबा का दौरा आप सबने देख लिया, उस दौरान मरीम साहिबा का प्रोटोकॉल भी देख लिया, एक्सेप्ट फॉर द ब्रांड्स शी वोर, जो उन्होंने ब्रांड्स के कपड़े शपड़े पहने वो अच्छे, कुछ वाहिद उसमें एक पॉजिटिव चीज़ होगी वो भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए ही, लेकिन बाकी तो हमने देख लिया क्या। अब एजाज सैयद साहब है, जंग दी न्यूज़ के साफ़ी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली ताल्लुक शायद एक तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह 3 अवामिल हैं। अब 3 अवामिल इन्होंने कौन से बताए हैं, उससे पहले ये बताते हैं कि ये बात चीन की हुकूमत की दावत पर बीजिंग और शंघाई का दौरा करने वाले पाकिस्तानी वफ्द के हालिया दौरे में सामने आई। वफ्द में जियो और दी न्यूज़ का ये नुमाइंदा भी शामिल था। 3 अवामिल में से पहला यह है कि सीपेक के तहत चलने वाले मंसूबों की सुस्त रफ्तार पेशरफ से चीन को तशवीश लाहक है, यानी कि शहबाज गवर्नमेंट ही है ना, पिछले कितने पहले 1.5 साल शहबाज हुकूमत, फिर साल निगरान, फिर ये क्या क्या चल रहा है, फिर उसके बाद अभी भी शहबाज शरीफ साहब को साल होने वाला है। तो बेसिकली ये जो इस वक्त पूरा सिस्टम है इसमें भी सीपैक के तहत चलने वाले मंसूबों की सुस्त रफ्तार पेशरफ पर चीन को तशवीश लाहक है। दूसरा पहलू यह है कि गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल होने की पोजीशन से बहुत दूर है, जिससे चीन को थोड़ी मायूसी हुई है, यानी गवादर पोर्ट अभी फंक्शनल होने से बहुत दूर है, जिसकी वजह से चीन मायूस है। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि पाकिस्तान में चाइनीज शहरियों पर मुसलसल होने वाले हमलों ने चाइनीज हुकूमत को परेशान कर दिया। चाइनीज हुकाम का इन वाकयात की तहकीकात के नताइज की तस्दीक और इसके साथ ही इंक्वायरी के लिए मुश्तरका इकदामात की ख्वाहिश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकत दारी में पाई जाने वाली कशीदगी की निशानदही करती है। अब ये जो लफ्ज बोला है ना, ये जो लफ्ज लिखा है, कहते हैं कि मुश्तरका इक़दामात की जो ख्वाहिश है चीन की तरफ से, वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में जो एक कशीदगी आ चुकी है उसकी निशानदही करता है। मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और पॉलिसी माहिरीन के साथ बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द को वो मालूमात हासिल हुई जो इन उभरते हुए खदशात को जाहिर करती है। चूंकि बात बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, लिहाजा शुरका के नाम तयशुदा उसूलों की बुनियाद पर मख्फी रखे जा रहे हैं, लेकिन बातचीत वाज़ेह थी, जिसमें चाइनीज माहिरीन को पाकिस्तान में अपने शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से पाई जाने वाली तशवीश को उन्होंने उजागर किया। जब उनसे पाकिस्तान में अपने शहरियों की इलाकों पर चीन की बढ़ती तशवीश के मुतालिक पूछा गया तो माहिरीन ने वाज़ेह किया कि चीन में ऐसे वाकयात शाज़ो नादिर होते हैं क्योंकि हुकूमत अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देती है। चाहे एशिया या अमरीका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, किसी दूसरे खित्ते के बरक्स पाकिस्तान में चाइनीज शहरियों को निशाना बनने की खबरें मुख्तलिफ हैं, जिससे सियासी हलकों में बेचैनी पाई जाती है। चाइनीज हुकाम ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया, लेकिन एक शर्त पर कि पाकिस्तान चाइनीज खानदानों के समाजी ताने बाने को समझे, उसे आबादी पर काबू पाने के सख्त इकदाम बिलखुसूस एक बच्चा पॉलिसी के जरिए तश्कील दिया गया है। जब यह एक बच्चा दहशतगर्दी का शिकार होता है तो पूरे खानदान और वसी पैमाने पर पूरी कौम को गहरा रंज होता है। एक चाइनीज स्कॉलर ने इस बात पर इसरार किया कि इस इज्तिमाई दुख की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देती है। यह सूरत हाल पाकिस्तान में चाइनीज शहरियों के साथ होने वाले हर वाक़े से जज्बाती अंदाज से जुड़े मफाद को वाज़े अंदाज से नुमायां करती है। फिर इन्होंने दहशतगर्दी के वाले से बात की, शफाफियत के ऊपर बात की, लेकिन आई थिंक कि इन्होंने कहा है कि ऐसी मायूसियों के बावजूद चीन पाकिस्तान को अपनी हिमायत का अज़म तो दोहराता रहता है, लेकिन आई थिंक कि ये जो खबर है ये किसी बॉम्बशेल से कम नहीं है शहबाज शरीफ के ऊपर कि पाक चीन मिसाली ताल्लुकात तब्दीली की तरफ गामजन है। अभी भी ऑब्वियसली इतने मजबूत होंगे ये ताल्लुकात और हैं और इंशाल्लाह रहेंगे कि ये ताल्लुकात खराब आप नहीं कह सकते कि खराब हुए हैं, लेकिन वो जो एक मिसाली दोस्ती है उसमें जरूर इस वक्त यूं लग रहा है इनकी बातों से और जो इन्होंने ये स्टोरी की है, आई थिंक कि ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ी अभी तक की चार्जशीट है, अगर आप मेरी राय लें इसमें। तो ये बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।